हेलो बच्चों आज हम लोग जो आज हमारा टॉपिक है वो है नाजी वर्ल्ड व्यू कि नाजी जो है पूरे विश्व को किस तरह से किस नज़रिए से देखते थे। द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वेयर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ। जो व्यवहार नाजियों ने लोगों के साथ किया, जर्मनी में रहने वाले लोगों के साथ किया, और जो उनका मानना था तो वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ था कि मतलब कुछ मूल्य मान्यताओं पर आधारित था, है ना। उनके प्रैक्टिस में वो चीज़ आ गया था कि लोगों के साथ वो बुरा बर्ताव करते थे। ठीक है, आगे देखिए। नाजी आइडियोलॉजी वेयर साइनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। देखिए, नाजी जैसा हिटलर चाहता था वैसा ही करते थे, यानी जो हिटलर की आइडिया थी वही नाजी की आइडिया थी। चूँकि भाई उसका संगठन था तो जैसा हिटलर चाहता था वैसा ही होता था। तो इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं क्या है। According to this, there were no equality between people, but only a racial hierarchy. देखिए, नाजी विचारधारा के अनुसार मानव में समानता नहीं है, लोगों के बीच समानता है ही नहीं, ये जातिगत मामला था। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, इस व्यू में केवल नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही सबसे टॉप पर थे। यानी कि जो पूरे विश्व में जो जर्मन आर्यन थे जिनकी आंखें नीली थी, वही लोग पूरे विश्व में केवल रह सकते हैं, वही लोग पूरे विश्व के लोगों पर शासन कर सकते हैं, वही लोग इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। वाइल ज्यूज वेयर लोकेटेड लोवेस्ट। देखिए, और ज्यूज को सबसे निकृष्ट माना गया, सबसे बेकार माना गया, और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को सबसे ऊपर माना गया। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यन। देखिए, ज्यूज को सबसे ज़्यादा कट्टर शत्रु माना गया। किसका कट्टर शत्रु माना गया? मानवता का, नॉर्डिक आर्यन का, कि ज्यूज जो है आर्क एनिमीज हैं आर्यंस के, ज्यूज को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा नाजियों का दृष्टिकोण था। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत दृष्टिकोण था। मेरा ये मानना है इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, चाहे वो जो भी किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, चाहे वो कोई भी हो, सब में समानता होती है, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं स्टूडेंट्स आपसे भी यही सलाह करूँगा कि जाति पात का भेदभाव छोड़ो, समानता के लिए लड़ो, सभी लोग समान हों, सभी लोग सुखी हों, ये मेरा मानना है। आगे देखें। ऑल, यहाँ पे देखें आप, हाँ, ऑल अदर कलर्ड पीपल वेयर प्लेस्ड बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे ज्यूज हो गए, नॉर्डिक आर्यन हो गए, और भी जो कलर्ड पीपल थे, जो काले लोग थे, वो उनके बाहरी फीचर पर, यानी अगर वो अच्छे हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, तब तो भी उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाएगा। लेकिन अगर दुबले हैं, पतले हैं, बेकार हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू नाजिज्म के अनुसार वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है।
Hitler's racism borrowed from the thinker like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये साइंटिस्टों का नाम है स्टूडेंट। यानी हिटलर ने रेसिज्म बारो किया था, यानी हिटलर चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के थॉट से, विचारों से पूरी तरह से प्रभावित था। डार्विन का ये मानना था, डार्विन एक क्या थे, नेचुरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्लांट और एनिमल्स जो है, इसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि प्लांट और एनिमल में नेचुरल रूप से जो स्ट्रॉन्ग प्लांट हैं, जो बड़े प्लांट हैं, वो छोटे प्लांट को बिल्कुल ही नहीं प्रोग्रेस करने देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में ये कहा कि जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्वस्थ है, वही इस पृथ्वी पर रहने के योग्य है। Herbert Spencer later added the idea of survival of fittest. According to this idea, only those species survive on the earth that could adapt themselves changing climate condition. उनका ये मानना था कि इस पृथ्वी पर वही लोग रह सकते हैं। इस पृथ्वी पर देखिए, मानव के विषय में नहीं उसने पूर्णतया कहा। डार्विन का ये मानना था, हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था कि क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा चेंज होती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने से जो प्रजातियां अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, वही रह सकती हैं, बाकी कोई रह नहीं सकता है। वी शुड बी इन माइंड दैट, हमें यह ध्यान रखना होगा कि डार्विन ने ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव के विषय में ऐसा नहीं कहा। उन्होंने केवल नेचुरल प्रोसेस सिलेक्शन के बारे में कहा, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में उन्होंने कहा, मानव के विषय में नहीं कहा। ये उसको एक भ्रांति उसको आ गई। हाउएवर हिज आइडिया वेर यूज्ड टू रेशियस थिंकर एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्क्वर्ड पीपल। उसका ये मानना था कि हमें दूसरे लोगों को जीत लेना चाहिए, दूसरे जातियों को जीत लेना चाहिए। जो है वो पॉलिटिक्स में ये विचार लेकर के आ गया। नाजी आर्गूमेंट वाज सिंपल। नाजियों का आर्गूमेंट बहुत ही साधारण था। वो कि ये कहते थे, क्या कहते थे, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, वीक पेरिस। यानी जो कमज़ोर लोग हैं वो पेरिस हो जाएंगे, पेरिस का मतलब मिट्टी में मिल जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव का मतलब वही इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। ठीक है, ये नाजियों का मानना था कि ओनली फिटेस्ट, केवल जो फिटेस्ट हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। आर्यन रेस उसमें सबसे अच्छी थी, इसके पास प्योरिटी थी, स्ट्रॉन्ग थे ये लोग। ये पूरे वर्ल्ड को शासन, पूरे वर्ल्ड पर शासन करने के लिए नार्डिक आर्यन पैदा हुए थे, ऐसा नाजियों का मानना था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। इसने हिटलर सीक्रेट बुक है ना, टेल फॉर टेलर, यहाँ पे देखें जरा, यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से सोर्स ए, फॉर दिस अर्थ इज नॉट अलॉटेड टू एनीवन नॉर इट इज प्रेजेंटेड टू एनीवन एज ए गिफ्ट। ये पृथ्वी किसी को दी नहीं गई है गिफ्ट में। इट इज अवॉर्डेड बाई प्रोविडेंस टू पीपल, ये लोगों को रहने के लिए दी गई है। ऐसे लोग जिसके हृदय में साहस है, जो इसको जीत सकते हैं, जो इस पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जो इसको खेत खलियान बना सकते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को, जिनके पास शक्ति है, उन्हीं व्यक्तियों को ये पृथ्वी रखने का अधिकार है। और हैंस ऑन द बेसिस ऑफ द राइट विगोरस नेशंस विल ऑलवेज, और जो नेशन विगोरस होगा, जो शक्तिशाली होगा, वो नेशन अपनी टेरिटोरी को खूब बढ़ाएगा, पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से बढ़ाता रहेगा। अब देखें यहाँ उसकी विचारधारा क्या है, हिटलर की ये विचारधारा है कि ये पृथ्वी उसी की है जो सूरवीर है, ये पृथ्वी उसी की है जो महान स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत वीर है।
पृथ्वी उसी की है। पृथ्वी ऐसे नहीं मिल जाती है, ये ज़मीन ऐसे नहीं मिल जाती, ये अर्थ ऐसे नहीं मिल जाती है। अर्थ उसी को मिलती है जो शूरवीर होते हैं, जिनके हृदय में साहस होता है, जो शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी को जीत सकते हैं, उन्हीं को ये पृथ्वी मिलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सोर्स भी में थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर लें। इट इज़ एन एरा, आज का ऐसा युग है, अर्थ इज ग्रेजुअली बीइंग डिवाइडेड अमंग ऐसे स्टेट, आज पृथ्वी को बांट दिया जा रहा है, स्टेट्स में बांट दिया जा रहा है। उसका मानना था कि अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में हमारी जो मदर कंट्री है बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी, यानी कि सबको, जब पृथ्वी हम थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट देंगे तो 100 किलोमीटर हमको रहने के लिए 500 किलोमीटर केवल मिलेगा। उसका मानना था ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? उसका ये मानना था कि जो लोग सशक्त हैं, जो लोग पराक्रमी हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हीं को पृथ्वी मिलनी चाहिए। पृथ्वी का बड़ा भूभाग उनके पास होना चाहिए, और अगर नहीं रहेगा तो ले लेंगे। अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, उसका जो दूसरा विचार था रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? लेवेंसराउम, यहाँ पे देखिए लिखा है लेवेंसराउम, लिविंग स्पेस, जिसका मतलब होता है He believed that new territories had to be acquired for settlement। उसने कहा कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ती है तो हमें दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वे वुड इन्हांस द एरिया, हमें अपने मदर कंट्री की एरिया बढ़ानी चाहिए। मदर कंट्री मतलब अपने देश की एरिया बढ़ानी चाहिए। हमें लोगों को अच्छी अच्छी ज़मीनों पर सेटल करना चाहिए, है ना। इट वुड बी इन्हांस दी मटेरियल रिसोर्स पावर ऑफ जर्मन नेशन। उसने कहा अगर ऐसा होगा, अगर जर्मनी दूसरे की टेरिटरी को ले लेता है तो उसको रिसोर्सेज खूब मिलेंगे, जर्मनी इस तरह से विकास करेगा। हिटलर इंटेंडेड एक्सटेंड द जर्मन बाउंड्री, हिटलर जो है जर्मनी की बाउंड्री को बढ़ाना चाहता था, पूरब की तरफ वो जाना चाहता था, पूरब की तरफ अपनी ज़मीन बढ़ाना चाहता था। उसकी ये पहली प्रयोगशाला जो पोलैंड था, पोलैंड को वो उसने जीता। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये थॉट्स थे नाजिज़म के। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।